वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत, ज़ख्मियों की फ़ौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत। शहीद लेडी कांस्टेबल के बुलंद दर्जात अहल खाना के लिए सब्र इस्तेकामत की दुआ की। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। ज़िला केच में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से लेडी कांस्टेबल जाँ बहक, शौहर और 5 साला बेटा ज़ख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला ने मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़े के हल और ख़त्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की कोशिशों की तारीफ़ की। जैकबाबाद में पसंद की शादी जुर्म बन गई। सजा लड़के के पूरे गांव को दी गई। बंदूक बरदारों ने कई मकानों को आग लगा दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख कर दिया। आशियाने खाक हो गए। गोलियों की बौछार में कोई मुल्जिमान को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहा अपने मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। शादी के बाद उन पर इल्जामात की भरमार कर दी गई। पुलिस ने 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या 5 मई को पेश आया था। एक बिरादरी के लोगों ने दूसरी बिरादरी के कई घर जला दिए थे। जियो न्यूज़ दिल दहला देने वाला वाक़या सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। सरदार अहमद अली खान चनो और सरदार बुर्रो 400-500 बंदे लेकर इधर हमारे गांव में पहुंचे हथियारों के साथ। तो हम जो है ना, तो हमारे को गांव वाले ने कहा भाई आप इधर इतने सारे 2 सरदार है, इधर हथियार है, आप अगर लड़ोगे तो नुकसान में आओगे। तो हम साइड हो गए। इन सारे गांव वाले का क्या कसूर था कि 150 घर आपने देखे, पूरा गाँव में उसने जला दिया। इन गाँव वालों का कोई कसूर नहीं था। हमारे गाँव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं। हमने आज तक हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई भी अमल नहीं किया। हम सोच भी नहीं सकते इस अमल से। मंडे को उसके वर्षा जो हैं वो हमारे गांव के हैं। उसने भी कहा है कि हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। गांव वालों का क्या कसूर था? 150 मकानों को क्यों जला दिया गया? पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद मिल्हार बरोड़ो का सवाल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि सद्दाम बरोड़ो और चन्ना बिरादरी के सरदार अहमद अली चन्ना 400 मुसल्लह अफराद के साथ आए, पूरे गांव को आग लगा दी। सब बेबसी से देखते रहे। लड़की के रिश्तेदार सरदार अहमद अली चन्ना ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा उनके गांव से कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। अगवा के खिलाफ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मकानों को आग लगाने के वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिमा पिंकी की कराची की अदालतों में पेशी। चेहरा ढांप कर लाया गया। मुल्जिमा का पुलिस पर तशद्दुद करने, झूठे मुकदमात बनाने और लाहौर से कराची लाने का इल्जाम। कहा उसका साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। 3 माह पहले उसने तलाक दी। पुलिस ने जिस घर से मुनशियात बरामद की वो 25 साल से बंद था। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमा शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। मुल्जिमा के फ़ोन से 800 अफराद के नंबर मिले। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए। मुल्जिमा के राइडर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना है। मजीद रिमांड दिया जाए। मुल्जिमा के वकील ने तमाम मुकदमात जाली करार देते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। सिटी कोर्ट की अदालत ने मुल्जिमा पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मलीर की अदालत ने सचल थाने के केस में अनमोल और पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अदालती फैसला चैलेंज करेंगे। मुनशियात केस में गिरफ्तार पिंकी के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक मुकम्मल। पुलिस ने बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद की तफसीलात भी हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कराची में दर्ज 15 मुकदमात में मुल्जिमा से तफ्तीश जारी है। बैंक
स्टेटमेंट भी हासिल कर ली है। FIA को इस बारे में आगाह कर दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मनशियात लोकेशन पर रखवाती और जगह की लाइव लोकेशन तस्वीर के साथ कस्टमर को भेजती थी। मुलजिमा के मोबाइल फोन से मिले 800 से ज्यादा नंबर्स में से 200 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है। मुलजिमा पिंकी के लाहौर में घर का किरायानामा भी सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक घर का माहाना किराया 45,000 रुपए था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। पंजाब के बाद सिंध में भी दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज़ अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शुआरी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए थे। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी खत्म कर दी गई थी। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दलित ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज का भारतीय वजारत खेल के फैसले का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान वेटरन्स टीम जनवरी 2027 में भारत के शहर अहमदाबाद में होने वाले ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करके एजाज का दिफा कर सकेगी। 2024 में भारत का वीज़ा न मिलने की वजह से पाकिस्तान की ओवर 60 वेटरन्स टीम दिफाई चैंपियन होने के बावजूद शिरकत नहीं कर सकी थी। फवाद एजाज पर उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान भी कौमी वेटरन्स टीम की भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप में शिरकत की हिमायत करेगी। भारतीय वजारत खेल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में होने वाले कसीरुल मुल्की खेलों के मुकाबलों में शिरकत की इजाजत दे दी है। सिलहट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई। लिटन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। 116 रन पर 6 खिलाड़ियों के पवेलियन जाने के बाद सेंचुरी मेकर की तेजुल इस्लाम और शरफुल इस्लाम के साथ ने सेंचुरी शिराकतें। खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 21 रन, मेहमान टीम अभी 257 रन पीछे है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशावराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नेहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा।
ईरान पर फैसलाकुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ईरान जंग के अमरीका पर पड़ने वाले मनफी मुआशी असरात से मुतालिक तंज़। सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बढ़ती हुई शरह मुनाफा के एदाद शुमार शेयर कर दिए। कहा अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात ना भी की जाए तो असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने कहा है कि आपना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल और उसके आलमी मुआशी असरात की जिम्मेदारी उन क़ुव्वतों पर आयद होती है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि 1 साल से भी कम अरसे में ईरान को 2 गैर कानूनी जारहाना इक़दाम का सामना करना पड़ा जो UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। इसके असरात फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे के बाद भी बरकरार रहेंगे। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर फिर से हमले जंगबंदी में मज़ीद 45 दिन की तौसीह के चंद घंटों बाद किए गए। इसराइली फ़ज़ाई हमले में जनूबी लबनान के कस्बे बैत सयाद को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहिदे में तौसीह पर इत्तफाक़ के चंद घंटों बाद लबनान के 9 कस्बों के लिए जबरी इनखला के नोटिस भी जारी किए। गुज़श्ता रोज़ इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 रोज़ की तौसीह का फैसला किया गया था। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में ओली वाटकिंस के 2 गोल। ऑस्टन विला ने लिवरपूल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। लिवरपूल के दोनों गोल वैन डिजिक ने किए। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल 79 पॉइंट्स के साथ पहले, मैनचेस्टर सिटी दूसरे और मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे नंबर पर। इवेंट के मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।